एक महिला को 4 दरिंदों ने चट्टान के नीचे घेर लिया। वह समझ चुकी थी कि अब वे उसे अपनी हवस का शिकार बना देंगे। उस पल उसने मौत के डर को किनारे रख दिया और हजारों मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर नंगे हाथों चढ़ना शुरू कर दिया। उसने दोनों हाथों और पैरों से पूरी ताकत लगाई। अच्छी बात यह थी कि उसे पहले से ही रॉक क्लाइंबिंग का शौक था। सिर्फ 10 मिनट में उसने पीछा कर रहे बदमाशों से कुछ दूरी बना ली। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, लगातार चढ़ते रहना। उसी में उसकी जिंदगी की उम्मीद थी। मौत से बेहतर उसे कोशिश करना लगा, लेकिन सहन शक्ति में वह पीछे थी। जल्द ही बदमाश उसके करीब पहुंचने लगे। एक ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने जोर से उसके हाथ पर पैर मार दिया। वह लगभग नीचे गिरकर मर ही जाता, लेकिन किसी तरह बच गया। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और भी तेजी से उसका पीछा करने लगा। शारीरिक ताकत में अंतर होने के कारण वह जल्द ही उसके ठीक पीछे पहुंच गया। जैसे ही उसने लड़की की टांग पकड़ने की कोशिश की, लड़की ने पूरी ताकत से उसे लात मारी और वह नीचे गिर पड़ा। नीचे से हड्डी टूटने जैसी आवाज आई। 100 मीटर नीचे गिरने के बाद भी वह सिर्फ हल्का सा घायल हुआ था। इससे वह और गुस्से में आ गया, लेकिन लड़की रुकने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि इन दरिंदों से मुकाबला करना आसान नहीं। बाकी 3 बदमाश घायल साथी को लेकर पास की झोपड़ी में इलाज कराने चले गए और फिलहाल लड़की को ऊपर चढ़ने दिया। चढ़ते समय वह बेहद सावधान थी। चट्टान पर कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं था। जरा सी गलती उसे टुकड़ों में तोड़ सकती थी। उधर बदमाशों ने साथी का इलाज करके क्लाइंबिंग का सामान उठाया और फिर से उसका पीछा करने निकल पड़े। इधर लड़की कड़ी मेहनत से चट्टान की ऊबड़ खाबड़ दरारों तक पहुंच चुकी थी। थोड़ा आराम करके वह फिर से खड़ी ढलान पर चढ़ने लगी। नीचे बदमाश अब उपकरणों के साथ तैयार थे। लड़की एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह जान लगाकर ऊपर चढ़ती रही, लेकिन लंबे समय तक जोर लगाने से उसके हाथ सुन्न पड़ गए। मजबूर होकर उसे कुछ पल रुकना पड़ा। जैसे ही उसने पानी की बोतल निकाली, वह हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। अब वह पूरी तरह निराश हो गई। पानी के बिना उसका खतरा और बढ़ गया था। नीचे खड़े बदमाशों ने बोतल गिरते देख उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे उसे अपमानित करने वाली बातें कहने लगे, लेकिन लड़की ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने हाथों पर एंटी स्लिप पाउडर लगाया और फिर से ऊपर चढ़ने लगी। थोड़ी ही देर में उसे एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ा। आगे की चट्टान बिल्कुल चिकनी थी, जहां पकड़ बनाना मुश्किल था। तभी उसकी नजर एक पुरानी रस्सी पर पड़ी जो शायद किसी पहले के पर्वतारोही ने छोड़ी थी, लेकिन रस्सी उससे थोड़ी दूर थी। हाथ बढ़ाने पर भी वह पहुंच नहीं पा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आया।